हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रत्येक के लिए वेन आरेख बनाइए। ए डैश संग बी डैश। तो देखो ए डैश संग बी डैश के लिए हमें वेन आरेख बनाना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। अगर हम पी डैश लिख रहे हैं तो ये क्या होता है, यू माइनस पी, अर्थात सार्वत्रिक समुच्चय के उन अवयवों का समुच्चय जो कि पी में उपस्थित ना हो। ठीक है, तो इसका अर्थ लिख लेते हैं, सार्वत्रिक समुच्चय जो कि क्या होता है, यू के उन अवयवों से बना समुच्चय जो पी में उपस्थित नहीं हो, जो पी में उपस्थित न हो। ठीक है, तो ये होता है पी डैश। तो अब ध्यान से देखना, पहले हमें ए डैश निकालना पड़ेगा, फिर बी डैश निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का संग लेंगे तो हमारे पास ए डैश संग बी डैश आ जाएगा। तो देखो वेन आरेख बनाते हैं यहाँ पर। ये पूरा हम मान लेते हैं इस प्रकार का U है, सार्वत्रिक समुच्चय। ठीक है, तो ये तो हमने क्या मान लिया, देखो इस प्रकार का पूरा U मान लिया। ठीक है, तो ये तो पूरा U आ गया। अब इसके अंदर दो समुच्चय, एक तो A है और एक B है। ठीक है, तो पहले तो हम A डैश निकालेंगे। ये हमने A मान लिया, ये हमने B मान लिया। तो A डैश का अर्थ क्या हो गया, U समुच्चय के उन अवयवों का समुच्चय जिसमें मतलब A उपस्थित ना हो। ठीक है, तो A के अलावा, A को छोड़ दो, उसके अलावा जितना भाग बच गया वो देख लेते हैं। देखो A को छोड़ते ही जितना भाग बचेगा वो कौन सा भाग आ जाएगा हमारे पास में, देखो ये पूरा भाग आएगा। केवल A को छोड़ दो। ठीक है, तो इस प्रकार का ये पूरा भाग आ जाएगा। ये जो भाग है A को नहीं लेना है, बस ये भाग पूरा किसको प्रदर्शित कर रहा है, ये भाग हमारे पास में प्रदर्शित कर रहा है ए डैश को। ठीक है, ये संपूर्ण भाग किसको प्रदर्शित कर रहा है, ए डैश को प्रदर्शित कर रहा है। फिर देखो बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश लिखेंगे तो यहां पे देखो अब इस प्रकार का समुच्चय है यू, इसके अंदर दो समुच्चय ए और बी माने थे हमने। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए बी। तो अब अगर हम बी डैश लिखेंगे तो उसका अर्थ क्या हो गया कि बी को छोड़ दो और शेष जो यू में भाग बच गया वो पूरा क्या आ जाएगा हमारे पास में, वो आ जाएगा बी डैश। ठीक है, तो बी को छोड़ दो बस, इसका अर्थ ये हो गया। ठीक है, तो बी को हमने छोड़ दिया है, बाकी जो शेष भाग बच गया है वो पूरा क्या हो जाएगा, बी डैश का मान। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें देखो ज्ञात क्या करना है, इन दोनों का संग करना है ना। तो इन दोनों का संग करेंगे। संग का मतलब क्या होता है, अगर हम ए संग बी करते हैं तो उसका अर्थ होता है वे अवयव आएंगे ए संग बी में जो या तो ए में उपस्थित हो या बी में उपस्थित हो या दोनों ए और बी में उपस्थित हो। ठीक है, तो जैसे ही हम इसका संग करेंगे तो यहां पर देखो जो पहले हम ए डैश निकालते हैं तो उसमें ए नहीं आता है। ठीक है, और फिर हम बी डैश निकालते हैं, पूरा भाग किसको प्रदर्शित कर रहा है, बी डैश को। तो अब देखो हम ए डैश और बी डैश का जब संग करेंगे ना तो हम देख पा रहे हैं कि ए डैश में ए के अलावा पूरा का पूरा यू समुच्चय आ रहा है, बी डैश में बी के अलावा पूरा का पूरा यू समुच्चय आ रहा है। हम देख सकते हैं, देखो ए डैश में भी हम ए सर्वनिष्ठ बी को नहीं ले रहे हैं। देखो ये जो भाग है ना, ये भाग क्या होता है, ए सर्वनिष्ठ बी होता है। इसमें भी हम ए सर्वनिष्ठ बी को नहीं ले रहे और इसमें भी हम ए सर्वनिष्ठ बी को नहीं ले रहे। तो जब ए डैश और बी डैश का संग करेंगे ना तो उसके अंदर भी ए सर्वनिष्ठ बी नहीं आने वाला है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, ए सर्वनिष्ठ बी को छोड़ देंगे और बाकी का बाकी पूरा जो भाग है वो क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। तो अगर हम देखो यहां से बनाएं, किसका मान, किसका मान लिख रहे हैं, देखो अब ए डैश संग बी डैश। तो इसके अंदर वो अवयव आएंगे जो या तो ए डैश में हो या बी डैश में हो या ए डैश और बी डैश दोनों में हो। ठीक है, तो देखो ए डैश में भी ए सर्वनिष्ठ बी नहीं है, बी डैश में भी ए सर्वनिष्ठ बी नहीं है, और देखो इन दोनों में भी ए सर्वनिष्ठ बी नहीं आ रहा है। तो जो ए डैश संग बी डैश का मान आएगा उसमें भी ए सर्वनिष्ठ बी नहीं आएगा। ठीक है, उसके अलावा जो पूरा भाग है वो छायांकित हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम बनाते हैं इस प्रकार का, मान लो ये यू है पूरा सार्वत्रिक समुच्चय, यू मान लिया इसे, ये हमने ए मान लिया, ये हमने मान लिया क्या, बी। तो केवल इस भाग को छोड़ दो जो कि क्या है, ए सर्वनिष्ठ बी है।
उसके अलावा संपूर्ण जो भाग है वो किस में आ जाएगा, ए डैश संग बी डैश में आ जाएगा। तो देखो इस भाग को हम छोड़ देते हैं, इस भाग के अलावा पूरा का पूरा भाग आएगा। तो ये भाग तो छायांकित नहीं रहेगा, जो बाकी का संपूर्ण भाग है ना वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, छायांकित हो जाएगा। तो बाकी का बाकी जो पूरा संपूर्ण भाग है उसको हम छायांकित कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो संपूर्ण भाग जो बच गया है, यहाँ पे देखो ए का भी हिस्सा आएगा, लेकिन ए सर्वनिष्ठ बी नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि वो तो ना तो ए डैश में मौजूद था ना ही बी डैश में मौजूद था, तो इसमें भी नहीं आने वाला ना। संघ में तो हम वही वही लेते हैं जो या तो पहले समुच्चय में हो या दूसरे में हो या दोनों में आ रहे हो। ठीक है, तो दोनों में तो वैसे भी नहीं आ रहा है, ये ना ही ए डैश में आ रहा है ना ही बी डैश में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए सर्वनिष्ठ बी इसमें नहीं लेंगे। तो ये जो पीले रंग से छायांकित भाग है ना, हम लिख सकते हैं, देखो पीले रंग से छायांकित भाग ए डैश संग बी डैश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, वेन आरेख आ जाएगा। ठीक है, प्रदर्शित करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।